नमस्कार दोस्तों, जय शनिदेव महाराज की जय, बजरंगबली। स्वागत है आप सभी का आज के सबसे महत्वपूर्ण और सबसे खास ज्योतिष कार्यक्रम में। तो कर्क राशि वालों, दोस्तों आपको बता दें, आने वाले 24 घंटे रहें बेहद ही सावधान, क्योंकि एक बड़ा झटका लगेगा आपको। जी हाँ दोस्तों, बहुत बड़ा झटका लगने वाला है। अचानक होश उड़ जाएगा आपका, क्योंकि आपके पीछे जानी दुश्मन लग चुका है। इस दुश्मन से आपको बचना होगा, नहीं तो आपके पूरे परिवार को बर्बाद कर देगा। क्योंकि दोस्तों आपके परिवार के पीछे पड़ चुका है यह एक जानी दुश्मन, हाथों में तलवार और चाहता है आपको इस दुनिया से खत्म करना। जी हाँ दोस्तों, लेकिन अगर आप सावधान रहेंगे तो फिर आराम से इस घटना से बच जाएंगे, क्योंकि आपके ऊपर हनुमान जी की कृपा भी है। अगर लापरवाही करेंगे तो दोस्तों यह आपका दुश्मन अपना कार्य करने में सफल हो जाएगा और आप अपनी जिंदगी भर पछताते रह जाओगे, क्योंकि दोस्तों बहुत बड़ा दुश्मन आपके पीछे पड़ चुका है। इससे आपको किसी भी हालत में बचना ही होगा। और परिवार में 2 लोगों को जान से मारना चाहता है यह एक दुश्मन। पिछले कई महीनों से साजिश रच रहा है आपके खिलाफ, नए नए षड्यंत्र रच रहा है आपको बर्बाद करने के लिए यह एक व्यक्ति। और दुख की बात तो यह है कि दोस्तों आपको जान से भी मारना चाहता है। जी हाँ दोस्तों, मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा हूँ। जब हम आपकी कुंडली का अच्छी तरह से विश्लेषण किए तब हमें पता चला कि यह एक बहुत बड़ा जाने दुश्मन आपके पीछे है और आपको बर्बाद करना चाहता है। उसके लिए षड्यंत्र भी रच रहे हैं। तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि आखिर आप या दुश्मन की पहचान कैसे कर सकते हैं और इसके बना बनाए षड्यंत्र से बचने के लिए आपको क्या करना होगा। सारी जानकारी हम आपको आज की इस ज्योतिष कार्यक्रम के द्वारा बताएंगे। बस आप हमारे साथ इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक जरूर बने रहें, नहीं तो दोस्तों आपका सारा जिंदगी बर्बाद हो सकता है, आपको बहुत बड़ा नुकसान करा सकती है। इसलिए विनती करता हूं कि आज के इस वीडियो को आप आधे अधूरे में मत छोड़िएगा। जो भी उपाय, जो भी मंत्र हम आपको बताएंगे दुश्मनों से बचने के लिए, उन्हें आप अपने जिंदगी में जरूर प्रयोग कीजिएगा, तभी आप अपने जिंदगी में सफल हो सकते हैं, नहीं तो बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। और हम जानते हैं कि दोस्तों आप जब भी एक बार मुसीबत में चले जाते हैं तो वहां से जल्दी आप बाहर नहीं निकल पाते हैं। इसलिए जब भी आप मुसीबत में फंसते हैं आपका नुकसान होना शुरू हो जाता है। इसलिए आज के इस वीडियो के द्वारा हम आपको सतर्क और सावधान करने के लिए ही आए हैं। हमारा आप सभी से निवेदन इतना ही है कि इसने महत्वपूर्ण और खास वीडियो को आप मिस मत कीजिएगा और आखिरी तक जरूर देखिएगा। आज का यह पूरी वीडियो आपके ग्रह गोचर पर आधारित है और जो भविष्यवाणी हम करने वाले हैं, इस प्रकार का भविष्यवाणी आपको दूसरे कहीं नहीं मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, आपके पीछे तथा आपके पूरे परिवार के पीछे हाथ धोकर पड़ा है यह एक जानी दुश्मन और आपको हर एक परिस्थिति में बर्बाद करना चाहता है। सिर्फ आपके ही नहीं मित्रों, बल्कि यह एक व्यक्ति से आपके परिवार का भी खतरा है, क्योंकि आपके परिवार के भी पीछे पड़ा है। हर एक परिस्थिति में आपको बर्बाद करना चाहते हैं। दोस्तों उसका मेन मकसद है कि आपको बर्बाद कैसे करें, इसके लिए तरह तरह के षड्यंत्र रच रहे हैं। लेकिन आप सभी से विनती करता हूं कि आप आज की इस वीडियो को मिस मत कीजिएगा और शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। जी हाँ दोस्तों, मनुष्य अपने जिंदगी में, अपने जीवन में कई बार ग्रह नक्षत्रों के कारण षड्यंत्र या फिर झूठे मुकदमे आदि में फंस जाता है। इतना ही नहीं दोस्तों, कई बार उसके जीवन में दुश्मन इतने ज्यादा हो जाते हैं कि उसका जीवन संघर्ष और संकट से घिरा रहता है। अच्छे कर्म करने के बाद भी यदि आपके जीवन में लोग आपके साथ धोखा करते हैं या फिर आपको षड्यंत्र कर किसी विवाद में फंसाते हैं, तो आपको हनुमान जी के शरण में आना चाहिए। हनुमान जी ही एक ऐसा उपाय है जो आपकी सारी विपदाओं को हर सकते हैं। यदि आप किसी भी झूठे विवाद, संकट या मुकदमे आदि में फंस गए हैं तो आपको मंगलवार के दिन हनुमान जी से जुड़े कुछ उपाय करना चाहिए या फिर शनिवार के दिन। ये उपाय बहुत कारगर हैं और आपको निश्चित ही समस्याओं से निकाल देंगे। हनुमान जी से जुड़े ये उपाय हैं, आपके जीवन के संकट को हर लेंगे। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। ऐसे में आपको क्या करना होगा दोस्तों, कुंडली दोष से मुक्ति पाने के लिए यदि आपकी कुंडली में मंगल और राहु एक घर में है अथवा इनकी स्थिति ठीक नहीं है, तो आपके ऊपर झूठे आरोप या फिर मुकदमे लगने तय हैं। ऐसी स्थिति से बचने के लिए आपको मंगलवार के दिन उगते हुए सूर्य को तांबे के लोटे से अर्घ देना चाहिए। जल में लाल फूल जरूर डालें, साथ ही जल देते हुए कम से कम 9 बार ओम आदित्य नमः का जाप जरूर करें। सूर्य देव को अर्पित किए हुए जल से माथे पर तिलक लगाएं और उसी जगह बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करें। ऐसा कम से कम 27 दिन लगातार करें। नौकरी में संकट आने पर सफलता मिलेगी। मेरा कहने का अर्थ है दोस्तों,
आपके नौकरी में, आपके ज़िंदगी में जो आगे बढ़ते हैं तो वास्तव में आपके संकट जो भी है दूर हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों इसके लिए आपको नौकरी पर संकट हो या आपके किसी नए षड्यंत्र से परेशान आप हैं, किसी मुकदमे में अगर आपको फंसा दिया है, तो आपको मंगलवार के दिन हनुमान मंदिर जाना चाहिए और शाम के समय हनुमान जी को चमेली का तेल में सिंदूर मिलाकर चढ़ाना चाहिए। साथ ही तुलसी के पत्ते की माला कर हनुमान जी को चढ़ाएं। यदि आप पुरुष हैं तो आप ये माला हनुमान जी के गले में पहनाएं, महिलाएं या माला चरणों में चढ़ाएं। इसके बाद ओम नमः भगवते रामदूतीय का पाठ कम से कम 11 मंगलवार जरूर करें। फर्जी केस में जेल में बंद हो तो करें ये उपाय। यदि आप किसी विवाद में बेवजह फंस गए हैं या फिर आप पर किसी ने झूठा केस कर दिया है अथवा आपको जेल में डलवा दिया है, तो दोस्तों आपको रोज उत्तर दिशा में बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। ऐसा दिन में कम से कम 9 बार करें। ऐसा करने के बाद हनुमान जी से खुद पर लगे आरोपों से मुक्ति की प्रार्थना करें, आपको सफलता मिल जाएगी। तथा संपत्ति विवाद से मुक्ति के लिए क्या करना चाहिए? दोस्तों, पारिवारिक संपत्ति विवाद या फिर जमीन को लेकर यदि आपके साथ धोखा किया गया है या आप पर केस किया गया है, तो आपको मंगलवार के दिन बजरंग बली के मंदिर में जाकर बजरंग बाण का पाठ करें। ऐसा कम से कम 9 मंगलवार तो जरूर करें। साथ में हनुमान जी को हलवा का भोग लगाकर उसे गरीबों में बांटें तथा संकट मोचन, हर विवाद और संकट से बचाने वाले माने गए हैं। जी हाँ, मंगलवार के साथ ही आप उनके उपाय शनिवार के दिन भी कर सकते हैं। जी हाँ मित्रों, निश्चित तौर से आपको इसका लाभ मिलेगा। मानव जीवन में कई बार उतार चढ़ाव आते हैं और व्यक्ति की जिंदगी में हमारे कई दुश्मन होते हैं तो कई दोस्त भी बनते हैं। दोस्ती और दुश्मनी दोनों ही एक दूसरे के विपरीत हैं, लेकिन देखा जाए एक ही सिक्के के 2 पहलू होता है, लेकिन उतना ही ज्यादा खतरा भी होता है। जी हाँ दोस्तों, अगर देखा जाए तो जीवन में कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिनके दोस्त ज्यादा होते हैं और चारों तरफ से उनकी प्रशंसा होती है। वहीं कई लोग ऐसे भी होते हैं जिनके दोस्त कम, दुश्मन ज्यादा होते हैं। दुश्मनी की वजह कुछ भी हो, लेकिन इसके कारण आपको कई बार परेशानी झेलनी पड़ती है। शत्रु के कारण हर समय चिंता, डर और असुरक्षा सताती रहती है, किंतु दुश्मनों से डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र में इसके कई उपाय बताए गए हैं जिनसे आप अपने शत्रुओं से छुटकारा पा सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, आपको यह उपाय किसी को बिना बताए करने होंगे और उपाय को सही तरीके से करने पर शत्रु आपसे मित्रवत व्यवहार करना शुरू कर देगा, यानी कि आपका मित्र बनता चला जाएगा। तो दोस्तों, शत्रु पर विजय पाने के क्या उपाय हैं आपको बता दें। फर्स्ट उपाय की बात करें तो मित्रों, बजरंग बली। जी हाँ मित्रों, बजरंग बली की कृपा करें आराधना, यानी कि शत्रु को परेशान या फिर पीड़ित करने के टोटके में एक अन्यतम टोटका है बजरंग बली की आराधना। आप प्रतिदिन स्नान करने के पश्चात हनुमान बाण का पाठ करें 7 बार प्रतिदिन, शनिवार को करें ये उपाय। दोस्तों, बिना किसी के कारण यदि आपको कोई परेशान कर रहा है तो आप अपने शत्रु को परेशान करने के लिए यह उपाय भी कर सकते हैं। आप एक मोर पंख लें और शनिवार या फिर मंगलवार की रात को उस मोर पंख पर अपने बजरंग बली के शीश पर चढ़े सिंदूर से लिखें। उसके बाद इसको आप पूजा के स्थान पर रख दें, पूरी रात वहीं रखा रहने दें। अगले दिन सुबह जल्दी उठकर उस मोर पंख को बहते हुए पानी में प्रवाहित कर दें। यह कार्य आपको नहाने से पहले करना है। इस उपाय से कितना भी बड़ा शत्रु होगा वह शांत हो जाएगा। तो शनिवार की रात को 7 लौंग लें, उसके बाद अपने शत्रु का नाम लेते हुए उस लौंग पर 21 बार फूंक मारें। फिर दूसरे दिन की रविवार को उन लौंग को आग में जला दें। इस क्रिया को 7 बार दोहराएं, शत्रु शांत हो जाएगा। लेकिन इस उपाय को करते समय सावधानी रखें, बिना मतलब किसी को परेशान करने के लिए या फिर किसी के प्रति बुरे विचार को रखते हुए इसे ना करें, अन्यथा खुद के ही अहित की संभावना हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुन रहे हैं। सावधानी के साथ ही इन उपायों का प्रयोग कीजिएगा तथा आपको आपके दुश्मनों से मुक्ति मिलेगी। इसलिए इन उपायों का प्रयोग अपने जिंदगी में जरूर कीजिएगा, तभी आपको आपकी जिंदगी में सफलता मिल सकती है। और हाँ दोस्तों, इन बातों का भी ध्यान रखिएगा कि धनवान बनने के लिए क्या करना चाहिए। देखिए, जो दुश्मन है वो तो आपके पीछे हमेशा पड़े रहते हैं। जब अगर आप तरक्की करते हैं तो आपके पीछे पड़ जाते हैं, या फिर आप तरक्की नहीं कर पाते हैं, आप बेरोजगार हो जाते हैं तो फिर भी आपके पीछे पड़ जाते हैं, लोग हंसते हैं आपके पीछे। लेकिन इसके बीच भी आप धनवान कैसे बन सकते हैं, यानी कि धनवान बनने के लिए आपको क्या करना होगा, इनके बारे में हम अब आगे चर्चा कर लेते हैं। अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देख लिया तो आगे भी जरूर देखिएगा, क्योंकि मित्रों आगे हम आपको धनवान बनने का उपाय बताएंगे। दोस्तों, धनवान बनने के लिए ऐसे गुप्त रहस्य है जिसे अपना कर आप भी धनवान बन सकते हैं।
ज्योतिष और अन्य माध्यमों को जानकर हम आपके लिए लाए हैं धनवान बनने के 4 ऐसे गुप्त रहस्य, जिन्हें अपनाकर आप चमत्कारिक रूप से धनवान बनने की राह पर दौड़ पड़ेंगे, यानी कि चल पड़ेंगे। जी हाँ दोस्तों, अगर पहला रहस्य की बात करें तो मित्रों, आप विश्वास करें कि आप अमीर हैं। यदि आप सचमुच ही धनवान बनना चाहते हैं तो आपको एक धनपति की जो सोच होती है वैसे ही आपको सोच बनानी होगी। आपको आपका रहन और सहन बदलना होगा, खुद को अमीर समझना होगा। विश्वास की बहुत बड़ी ताकत होती है, सोच बदलो तो भविष्य बदलेगा। जो लोग खुद को दरिद्र मानते हैं वे हमेशा दरिद्र ही बने रहते हैं। तथा दूसरा रहस्य की बात करें, धन्यवाद देने की आदत डालें। ईश्वर के पास हर कोई मांगने जाता है, लेकिन धन्यवाद देने के लिए लोग चाहते ही नहीं है। आपको जीवन में अब तक जो भी मिला है उसके लिए ईश्वर, प्रकृति या फिर किसी भी व्यक्ति को दिल से धन्यवाद दें। धन्यवाद की ताकत को समझें, प्रतिफल धन्यवाद के लिए तैयार रहें, क्योंकि आगे भी आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। तथा तीसरा रहस्य की बात करें तो मित्रों, ईश्वर, प्रकृति या फिर आकाश से मांगे। जी हाँ, ईश्वर, प्रकृति, आकाश के पास आपको देने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन यदि आपके पास किसी वस्तु को पीने के लिए जी भर की चाहत नहीं है, वह नहीं मिलेगी। जी हाँ मित्रों, अगर आपकी चाहत या मांग में ताकत होनी चाहिए, उसे मांगते वक्त मन में विश्वास रखें। आपकी मांग स्पष्ट होना चाहिए। पहले कोई भी एक वस्तु मांगे और उसके मिलने का विश्वास के साथ इंतजार करें, वह तो निश्चित मिलनी है। आपकी इच्छा या मांग बदलती रहेगी तो इंतजार लंबा होता जाएगा। चौथा रास्ते की बात करें तो मित्रों, वास्तु नियमों के माने, यानी कि अगर घर को वास्तु अनुसार ढालें, क्रोध ना करें और किसी भी प्रकार के व्यवसाय से दूर रहें। बैठक रूप में ऐसे चित्र लगाएं जिसमें एक हंसता हुआ परिवार नजर आ रहा हो। पूजा स्थान पर माता लक्ष्मी का ऐसा चित्र लगाएं जिनके हाथों से धन की वर्षा हो रही हो। भोजन सदैव पूर्व या फिर उत्तर दिशा की ओर मुख करके करें। दीपक जब भी जलाएं तो उसकी बाती उत्तर की ओर रखें। घर की तिजोरी में तांबे, पीतल या चांदी के सिक्के पर्याप्त मात्रा में रखें। इसके अलावा हल्दी की गांठ, पीली कौड़ियां, तांबे या चांदी के सिक्के तिजोरी में रखें। घर में वातावरण को सुगंधित बना रखें। देहली पूजा करें, जेब में हमेशा कुछ सिक्के रखें। तो अंतिम उपाय की बात करें तो मित्रों, प्रति शनिवार को पीपल के वृक्ष के नीचे घी का दीपक और सुगंधित अगरबत्ती लगाएं। दोस्तों, इन उपायों से भी आप बहुत जल्द अमीर बन सकते हैं, इसलिए इनका प्रयोग अपने जिंदगी में जरूर कीजिएगा। बालाजी की कृपा प्राप्त होगी, महाराज का आशीर्वाद प्राप्त होगा। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने यहाँ तक वीडियो को देख ली है तो आगे भी जरूर देखिएगा, क्योंकि आगे हम आपको महत्वपूर्ण राशि फल के बारे में बताएंगे और कल के दिन आपको कौन कौन सी खुशखबरी मिलेगी इनके बारे में भी हम आपको बताएंगे। इसलिए बिल्कुल भी हल्के में मत लीजिएगा। आज के इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है, इसलिए इस वीडियो को आप बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा और शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। जितने भी बातें हम आपको बता रहे हैं सारी बातें बहुत महत्वपूर्ण है, कृपया इसे मजाक ना समझे और अंत तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले जो भी भक्त अपने ऊपर हनुमान जी के साथ भगवान शनिदेव महाराज का आशीर्वाद चाहते हैं वे सर्वप्रथम इस वीडियो को एक लाइक अभी तुरंत करें। उसके बाद कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय शनिदेव महाराज, जय बजरंग बली जरूर लिखें। आपके सारे बिगड़े काम बन जाएंगे और भगवान शनिदेव जी का विशेष कृपा भी आपको प्राप्त हो जाएगा। तो दोस्तों जरूर लिखिएगा। और इसी के साथ अगर आप इस यूट्यूब चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे आपको समय समय पर हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप उससे आसानी से देख सकें। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ जान लेते हैं कि आखिर आज आपका राशिफल कैसा रहने वाला है। तो कर्क राशि वालों, दोस्तों अपने काम को नई तरीके से पेश करने का आइडिया आपको प्राप्त होंगे, जिसके कारण दिन की शुरुआत से ही उत्साहित महसूस हो सकता है। इन काम पर अमल करने से पहले योजना बनाने की आवश्यकता है। साथ में कौन सी बातों में आप कमजोर हैं या बात का अवलोकन करके उनमें बदलाव लाना भी जरूरी होगा। मित्रों के द्वारा मिले हुए सुझावों की वजह से आप कायदे संबंधित परेशानी को दूर किया जा सकता है। किसी भी प्रकार का व्यवहार करते समय पारदर्शिता बनाए रखना जरूरी होगा। तथा मित्रों, शाख के कार्यों में आ रही बाधाएं समाप्त होंगी और जमीन संबंधी कार्य करने वालों को लाभ होगा। अस्थायी संपत्ति प्राप्त होने के योग हैं। ऋण लेने वालों के लिए समस्याएं बढ़ेंगी। पेड़ों में दर्द और रक्तचाप की समस्याएं होंगी। जुकाम भी हो सकता है। दोस्तों ग्रह स्थिति या समय अनुकूल है। कोई शुभ समाचार मिलने से मन प्रसन्न रहेगा और अपनी प्रबल इच्छा शक्ति और आत्मविश्वास के सहारे आप कई महत्वपूर्ण कार्यों को अंजाम देने में समर्थ रहेंगे।
धर्म कर्म के मामलों में भी रुचि बनी रहेगी। ध्यान रखें कि कोई पुराना मुद्दा उभर सकता है। अपने स्वभाव को सहज और संयमित बनाकर रखें। आपका बहुत अधिक अनुशासित होना भी पारिवारिक लोगों के लिए परेशानी उत्पन्न कर देता है। दूसरों के व्यक्तिगत मामलों से खुद को दूर रखें तथा व्यवसाय में किसी नए अथवा भविष्य संबंधी योजनाओं को अंजाम देने के लिए समय अनुकूल नहीं है। हालांकि आपके द्वारा कार्य प्रणाली में लाया गया परिवर्तन उचित साबित होगा। इंपोर्ट एक्सपोर्ट संबंधी गतिविधियों में फायदा जरूर होगा। दोस्तों, नए काम संबंधित चर्चा करते समय हर एक छोटी बात के बारे में गहराई से विचार करने की आवश्यकता होगी। आपको यह मौका कड़ी मेहनत के बाद प्राप्त हुआ है। इसका विशेष ध्यान रखते हुए फायदा उठाने की कोशिश करनी होगी। जीवन संबंधित अनेक बातों में बदलाव नजर आएगा, फिर भी मन में निर्माण हो रहे विचारों का जानने की कोशिश करें। जीवन संबंधित किसी नए निर्णय को बदलना पड़ेगा। दोपहर बाद कुछ परिस्थितियां वैकल्पिक भी हो सकती हैं। दोस्तों, आपको किसी खास काम को पूरा करने में विशेष प्रयास रहेगा और इसमें आपकी काफी हद तक सफल भी होंगे। धार्मिक और आध्यात्मिक गतिविधियों में थोड़ा समय व्यतीत करने से आपको सुकून मिलेगा। स्थान परिवर्तन के लिए इच्छुक लोगों को कोई उम्मीद नजर आएंगी तथा ज्यादा सोच विचार करने में समय लगाने से आपके कई महत्वपूर्ण काम छूट सकते हैं। निवेश अथवा बैंक से संबंधित कार्यों को पूरा सावधानी पूर्वक करें। युवा वर्ग मौज मस्ती की वजह से अपने कार्यों के प्रति लापरवाही बरतेंगे, जो नुकसानदायक है। कार्य क्षेत्र में प्रतिद्वंदियों की गतिविधियों को नजरअंदाज न करें। हालांकि प्रतिस्पर्धा में आपको उचित सफलता मिलेगी। साझेदारी के बिजनेस में हिसाब किताब में पारदर्शिता रखें। ऑफिस में राजनीति का माहौल रहेगा। दोस्तों, किसी भी बात को प्राप्त करने से पहले इस बात की किस हद तक आवश्यकता है यह समझना जरूरी होगा। मन में बढ़ रहे लालच की वजह से गलत निर्णय लेने की संभावना बन रही है। अधिकतर बातों की वजह से आपको सुख प्राप्त होता रहेगा। फिर भी जो बातें प्राप्त नहीं हुई है उनके बारे में विचार करके खुद को उदासीन बिल्कुल भी ना बनने दें। नई खरीदारी भी संबंधित विचार करें, लेकिन अपने आर्थिक पक्ष को भी ध्यान में रखना जरूरी होगा। और हाँ, योजनाबद्ध तरीके से कार्यों को अंजाम दें। निश्चित ही मन मुताबिक सफलता मिलेंगी। खास व्यक्ति का सहयोग भी बना रहेगा। आज का दिन घर से बाहर निकलकर काम पर भी ध्यान देने का है। आय के साधन प्रबल होंगे। बाहरी लोगों की बातों में न आकर अपने निर्णय को ही प्राथमिकता पर रखें। कार्यों पर अधिक सोच विचार करने में समय व्यतीत ना करें, नहीं तो कुछ उपलब्धियां हाथ से निकल सकती हैं। युवाओं को किसी प्रतियोगिता नाकामयाबी मिल सकती है। व्यवसाय संबंधी फैसले अपने जिम्मेदारियों पर लें। सहयोगियों और कर्मचारियों पर अधिक विश्वास ना करें, क्योंकि किसी अन्य की सलाह नुकसान का कारण बन सकती है। मशीनरी से जुड़े व्यवसाय फायदे की स्थिति में रहेंगे। जीवन साथी तथा परिवारजनों के साथ कुछ समय जरूर व्यतीत करें, जिससे गलतफहमियां दूर होंगी तथा संबंधों में पुनः नजदीकियां भी आएंगी। दोस्तों, पैसों से संबंधित विचारों में बदलाव लाने की आवश्यकता होगी। किसी भी प्रकार का बड़ा निवेश करने से पहले दोबारा विचार करें। आगे चलकर किसी प्रकार का बड़ा खर्च निर्माण होता हुआ नजर आ रहा है, इसलिए खास ध्यान रखना जरूरी होगा। व्यक्तिगत जीवन में प्रगति आपको अपेक्षा के अनुसार मिलती रहेंगी। पुरानी बातों के बारे में विचार छोड़कर केवल वर्तमान से जुड़ी बातों पर ही ध्यान देते रहें। तथा मित्रों, आज घर में रिश्तेदारों की आवाज जाहिर रहेंगी। सब लोगों का आपस में मिलना जुलना उत्साह भरा माहौल बनाएगा। किसी धार्मिक आयोजन का भी प्रोग्राम बन सकता है तथा रुकी हुई पेमेंट मिलने से आर्थिक स्थिति भी बेहतर हो जाएंगी। कोई दुखद समाचार मिलने से भावनात्मक रूप से आप अपने आप को कमजोर महसूस करेंगे। कुछ समय एकांत अथवा आध्यात्मिक स्तर पर जरूर व्यतीत करें। भाइयों के साथ चल रहे विवाद की वरिष्ठ सदस्यों की सहायता से हल हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, परिवार के लोगों की वजह से आपका मनोबल बढ़ता हुआ नजर आएगा। परिवार के कुछ लोगों के साथ वक्त बिता कर मन में निर्माण हुए अकेलापन की भावना दूर होती हुई नजर आ रही हैं। पुराने मित्र के साथ हो रही मुलाकात आनंद दे सकती है। जीवन संबंधित अनेक बातों में संतुलन बनाना आपके लिए आवश्यक है। जो बात अपने प्रयत्नों के द्वारा अपने प्राप्त कर पाएंगे, वर्तमान से जुड़ी बातों पर ध्यान दें। आपको अपने जीवन के प्रति समाधान महसूस होने लगेगा तथा इस दौरान युवा वर्ग इस समय अपने भविष्य को लेकर बहुत अधिक सजग रहेंगे। अपने उत्तम व्यक्तित्व तथा व्यवहार कुशलता की वजह से मानसिक गतिविधियों में आपकी प्रतिभा खुलकर सामने आएंगी। स्थान परिवर्तन संबंधी योजना बन रही है तो तुरंत उसे क्रियान्वित कर लें। घर के किसी सदस्य का जिद्दी और अड़ियल रवैया आपके लिए मुसीबत का कारण बनेगा, इसलिए उचित अनुशासन बनाकर रखें। अपरिचित लोगों पर बिल्कुल भी भरोसा न करें, अन्यथा आपके लिए नुकसानजनक स्थिति बन सकती है। दोस्तों, व्यवसायिक गतिविधियों में सावधानी रखें। कमीशन अथवा इंपोर्ट एक्सपोर्ट संबंधी बिजनेस में नुकसान होने की आशंका है। पार्टनर से संबंधित कामों में फायदेमंद परिस्थितियां
बन रही हुई है, उन गतिविधियों में पारदर्शिता रखना जरूरी है। ऑफिस के माहौल में आपके ही सामंजस्य बनाकर रखना पड़ेगा। दोस्तों, किसी भी व्यक्ति की मदद से पहले अपनी क्षमता को ध्यान में रखना जरूरी होगा, वरना आपका नुकसान हो सकता है। पैसों से संबंधित व्यवहार या फिर किसी को उधार देने से परहेज करें, वरना ये फिर से प्राप्त नहीं होंगे, जो आपको पछतावा दे सकता है। यात्रा संबंधित बनाई योजना में बार बार बदलाव नजर आएगा। यदि किसी निर्णय या फिर बात पर अमल करना फिलहाल कठिन लग रहा है तो उसे छोड़ दें, क्योंकि बैंकिंग क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों को दस्तावेज से जुड़ी बातों में बारीकी से ध्यान देना जरूरी होगा, वरना आपके लिए परेशानी निर्माण हो सकती है। दोस्तों, इस दौरान आज दिन भर आपका मूड जो है वो बदलता रहेगा, लेकिन आपका भाग्य आपके साथ है। इसका एक नुकसान यह भी है कि आप भाग्य के भरोसे पर अधिक रह सकते हैं। इस बात का खास ध्यान रखें कि इसके कारण परियोजनाओं की तैयारी में कोई कमी ना रहे। वित्तीय फायदे तो होंगे, किंतु अनावश्यक खर्च ना करें। वित्तीय लाभ का यह सिलसिला अधिक समय तक नहीं चलेगा। तथा स्वास्थ्य और कल्याण राशिफल की अगर बात करें तो अपने आप को धरती से जुड़े कार्यकलाप जैसे बागवानी, प्राकृतिक दृश्यों के बीच सैर करने के लिए प्रेरित करें। आपको अपनी भावनात्मक जरूरतों पूरी करने के लिए अपने अंदर गहरे झांकना होगा। बाहरी चीजों के ऊपर अपना ध्यान लगाकर फोकस करने की अपनी योग्यता को कम न करें। मानसिक शांति और मांसपेशियों को मजबूत करने के लिए योग की प्रैक्टिस करें। तथा प्यार संबंधित राशिफल की बात करें तो मित्रों, आप आज अपने पार्टनर के लिए अपना प्यार काफी खर्चीले तरीके से सार्वजनिक रूप से दिखा सकते हैं। आप अपने पार्टनर की उपलब्धियों का जश्न मनाने के लिए एक सरप्राइज पार्टी भी रख सकते हो। इन परियोजनाओं में छोटी मोटी बाधाएं आ सकती है, लेकिन अपने पार्टनर को उनकी खुशी में आपके शामिल होने और आपके गहरे प्यार को लेकर कोई संदेह नहीं रह सकता है। तथा कैरियर धनास्फल की बात करें तो मित्रों, एक छोटा लेकिन बेहद आकर्षक अवसर आज आपके लिए खुलने की संभावना है। निर्माण या फिर अचल संपत्ति के कारोबार में निवेश आपके लिए फायदेमंद सिद्ध हो सकता है। हालांकि अगर आप समय पर निर्णायक कार्यवाही करते हैं तभी आपको लाभ मिलेगा। अगर आप समय बर्बाद करेंगे तो अवसर आपके हाथ से निकल जाएंगे। संपत्ति से संबंधित ऋण भी आज मंजूर होने की संभावना है। दोस्तों, आप पिछले कुछ दिनों से कोई बड़ी योजना बना रहे हैं। वास्तव में आज आपको यह महसूस होने लगेंगे कि आप क्या करने जा रहे हैं और इसका आप पर क्या प्रभाव पड़ेगा। लेकिन जब आपके पास पीछे हटने का विकल्प मौजूद नहीं है, आपको इस दिशा में विश्वास से आगे बढ़ना होगा और आपको जल्दी ही यह भी एहसास हो जाएगा कि जितना आपने सोचा था यह काम इससे कहीं ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन फिर भी इसे असंभव मानकर ना छोड़ें। दोस्तों, हर एक रोज एक कप कॉफ़ी आपके लिए दिल के लिए बहुत ही अच्छी है। मुठले की चाय को भी फायदेमंद रहेंगी, इससे आपके पेट की स्थिति भी ठीक रहेंगी। अगर आप पेय पदार्थ जैसे चाय, कॉफ़ी आदि की मात्रा बढ़ाते हैं तो दोस्तों आपको पानी की मात्रा भी बढ़ानी चाहिए। आपके शरीर के सभी अंग सुचारू रूप से चलते रहे, काम करते रहें। इसके लिए अगर रोज ना हो सके तो सप्ताह में एक दिन योग जरूर करें। तथा मित्रों, अवलोकन और विश्लेषण की आपकी शक्ति आज अपने चरम पर होगी। अतः अगर किसी भी नौकरी में है और अगर इन कौशल की आवश्यकता है तो आज सफलता आपके कदम चूमेंगी। वैज्ञानिकों, जांचकर्ताओं और शोधकर्ताओं के लिए आज आप एक उपयोगी दिन होगा। आज आप रचनात्मक और निष्कपट तरीके से अपने कार्यस्थल पर समस्याओं का हल खोजेंगे, जो कि आपके कार्यालय में सराहा जाएगा।